ये वाला टॉपिक है जो आज हम लोग कंटिन्यू आज से स्टार्ट करेंगे। और टाइम एंड वर्क यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक बनाते समय सेकंड टॉपिक आएगा यहाँ पर वर्क एंड वेजेस। ठीक है, ये वाले हैं वर्क एंड वेजेस करके। तो मैं एक टॉपिक सेकंड टॉपिक हम लोग ये देखेंगे वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस के बाद में देखेंगे पाइप्स एंड सिस्टम, ये वाला टॉपिक। देखिए, टाइम एंड वर्क बनाते समय इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि क्या क्या लगने वाला है, कौन कौन से आता है। जब कनेक्ट कैसे हो रहा है ये पहले समझ लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस बढ़ाया तो उसका एक सिंपल सिंपल लेवल बनाया, 3 टर्म्स थी उसमें, रिलेशन बताए गए, कांस्टेंट कैसे वर्क होता है इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो सेम इसमें भी कुछ कहानी ऐसे ही आएगी। जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो हमें ये देखना जरूरी है कि 3 टर्म्स यहाँ पर आने वाली है। जैसे टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, तो पहला क्या लगेगा, ये वाला कंसेप्ट लगने वाला है। हर बार इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसको प्रेजेंट करते समय किससे करेंगे, टी से। जहां पर भी वर्क मुझे टाइम से प्रेजेंट करना है मैं टी से प्रेजेंट कर दूंगा। सेकंड क्या आ रहा है, वर्क करके आ रहा है। अब यार वर्क को क्या करना चाहिए, वर्क का इनिशियल क्या है बताइएगा, डब्ल्यू। तो वर्क को जहां पर भी लिखना है किससे देखेंगे, डब्ल्यू से। तो ओनली सिर्फ टाइम एंड वर्क से काम नहीं बनेगा। काम, टाइम है आपके सामने, काम भी करना है, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, वर्कर पड़ेंगे ना। वर्कर नहीं है तो कैसे काम होगा यार। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन हमें लगेगी कि वर्कर को लेके आना है। अब वर्कर का इनिशियल भी तो डब्ल्यू है, तो लिखेंगे कैसे। अभी के लिए मान लो कि हम लोग एम से प्रेजेंट कर देंगे, एम इज द वर्कर। ठीक है, मेन आर ऑलवेज वर्कर ऐसे मान लेते हैं। तो ये 3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तीनों का रिलेशन कैसे होता है ये देखना है। अब रिलेशन बनाते समय सिंपल सा देखें, मान लेते कि एक चीज को कांस्टेंट करते हैं। जैसे मानना टाइम कांस्टेंट, यार ये वाली चीज कांस्टेंट है। अगर समय कांस्टेंट होता है तो हमें वर्कर और वर्क में डायरेक्ट रिलेशन, रिलेशन कैसे आएगा ये समझाना है। जैसे मान लो कि 1 आवर का टाइम है, ठीक है, 1 घंटे का टाइम है। 5 लोग 1 घंटे में या 1 दिन में मान लेते हैं, 1 घंटा वहां पर कैंसिल, 1 दिन में मानते हैं। 1 डे में 5% 5 टेबल बनाते हैं। कैसे समझ रहे हैं, 1 दिन का टाइम है, 5 पीपल आए, कितने टेबल बनाए, 5 टेबल बनाए। समझ में आ रहा है सभी को। तो हम लोगों ने टाइम तो कांस्टेंट किया। अब 5% के जगह पर 7 लोगों को लगा दिया, 7% को हायर किया, टेबल कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। 10 लोग आए टेबल कितने बनेंगे, 10 टेबल बनेंगे सर। 15 लोग आए टेबल कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। 3 लोग आए टेबल कितने बनेंगे, 3 टेबल बनेंगे। यानी समय कांस्टेंट था, सभी के लिए समय कांस्टेंट था। लोग बढ़ेंगे तो काम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हम लोग कहेंगे कि जब समय कांस्टेंट होता है, वर्कर अगर बढ़ते हैं तो वर्क भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं। तो इससे फिर कंडीशन कैसे निर्माण होगी, तो कंडीशन ऐसे ही करेंगे, व्हेन द टाइम इज अ कांस्टेंट वर्कर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, वर्क आएगा। स्टेप समझ में आ रही है। वर्कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। वर्कर को कैसे प्रेजेंट किया था, एम से। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू होगा। ये पहली कंडीशन सिंपल से ऐसे मान लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तीनों कंडीशन को हमें कनेक्ट करना है और उसके चलते ये सिर्फ तीनों का आपस में रिलेशन देखना है। जिस समय आप भूल जाओगे तो यही चीज याद कर लो जो आसानी से, लोग बढ़ेंगे तो काम ज्यादा होगा या कम होगा, अपना दिल खुद ही कह देगा। लोग बढ़ेंगे तो काम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से ज्यादा लोगों को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। ठीक है, ऐसा है। सेकंड चीज कि मान लेते कि यार टाइम के जगह पर यहां पर वर्क कांस्टेंट कर दिया, काम जो है वो फिक्स हो गया। ये फिक्स है यार, इसको बदला नहीं सकते। अब रिलेशन किस में देखा जाएगा, टाइम एंड वर्कर में देखा जाएगा, सही कि नहीं। अब ऐसे मान लेते हैं 50 चेयर का ऑर्डर दे दिया आपने, 50 चेयर बनानी है। अब 50 चेयर ये आपका हो गया फिक्स कि कुछ भी करके 50 चेयर घर में लगाना है या क्लास में लगाना है, हॉल में लगाना है। 50 चेयर का ऑर्डर दिया हुआ है तो यहाँ पर फिक्स हो गया, वर्क फिक्स हो गया। लोगों के पास वर्कर है और टाइम। कम लोग आएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि लोग तो काम करने वाले कम है। लोगों को ज्यादा लेंगे तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है। जब लोग ज्यादा काम करने के लिए आते हैं टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ेगी दूसरा कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस केस में कैसे कहा जाता है, उस केस में कहते हैं वर्कर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम होता है। यानी लोग बढ़ते हैं तो समय कम लगता है, बस ये ध्यान से। हाँ, अब लोग बढ़ते हैं तो समय कम लगता है, तो इसे हम लोग कहेंगे वर्कर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी, वर्कर को किससे लेटर से प्रेजेंट किया था यार, एम से। एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, टी।
तो बस ये कंडीशन देखना, बस यहाँ दोनों में सिर्फ इनवर्सली है, बाकी हर जगह पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी कंडीशन मान लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं। तीसरी कंडीशन ऐसे मान लेते हैं कि वर्कर आर कांस्टेंट, लोग सीमित है, लोग उतने ही है जो काम करने वाले हैं, यानी 5 ही लोग आ रहे हैं, रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो आप 5 लोगों को 1 घंटा टाइम दोगे, वो थोड़ा काम करेंगे। 2 घंटा टाइम दोगे तो काम क्या होगा, बढ़ जाएगा। 3 घंटे दोगे तो काम और बढ़ेंगे, यानी लोग हमारे फिक्स हो गए। आप लोगों को ज्यादा समय दोगे तो काम भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। ये वाला कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट कैसे आएगा कि अगर ये चीजें कांस्टेंट हो गई तो उस समय हम लोग कहेंगे वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसे आएगा, टाइम। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन वर्कर आर कांस्टेंट। तो इसे लिखेंगे वर्क का मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये जो 3-4 चीजें, अब देखो आप कहोगे सर इसमें याद करना है क्या, याद करना नहीं भी क्या तो भी चलेगा, बस ये कैसे बनाया गया ये सिर्फ समझ लो, क्योंकि इससे एक फॉर्मूला बनने वाला है जिसके ऊपर हमारी बात होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है सर, ये तीनों को कंबाइन कैसे किया जाए। जैसे इस लाइन को अगर मान लो कि मैं 10 स्टैंडर्ड की अभी जो बात कर रहा था, 7-8 स्टैंडर्ड, मैन वर्कर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, वर्क। इक्वेट कैसे करेंगे, तो इक्वेट क्या होगा, M इज इक्वल टू KW या CW करके बुक में लिखा जाता है। देन व्हाट इज द C, C इज द कांस्टेंट, C कांस्टेंट। यहां पर आएंगे तो M इज इक्वल टू क्या आएगा, K डिवाइड बाय T। अब K क्या है यार, कांस्टेंट, K इज द कांस्टेंट। इसमें क्या आएगा, W इज इक्वल टू KT, और व्हाट इज द K, K इज द कांस्टेंट। तो हर जगह पर अगर आप बुक की बात करोगे वो कांस्टेंट लगा देगा, K इज द कांस्टेंट। अगर मान लो K की वैल्यू ही निकालनी है तो सर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वहां से एक इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन क्या बनेगा, वर्कर वन। वर्कर वन है इक्वेशन, देखिए ये बहुत काम की चीज है, वर्कर वन। उन लोगों को जो टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम वन। वर्कर वन टाइम वन, यानी पहले वाले वर्कर, उनको जितना समय लगा उसको क्या कहेंगे, टाइम वन। और उन लोगों ने जो काम किया उसको कहेंगे वर्क वन। वर्कर वन इंटू टाइम वन डिवाइडेड बाय वर्क वन इक्वल टू होता है वर्कर टू के, वर्कर टू इंटू उनको लगा हुआ टाइम, इसको कहेंगे टाइम टू, और उन लोगों ने जो काम किया इसको कहेंगे वर्क टू। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है। फिर हम लोग कहेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वहीं से आया जहां पर हमें क्या कांस्टेंट करना था, K इज द कांस्टेंट, सिंपल वहां से बनाया गया। फिर इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो शॉर्टकट में बनाते समय बताओ यार, वर्कर वन को क्या लिखेंगे, M1, ठीक है, टाइम वन को T1, वर्क वन को W1, इक्वल टू वर्कर टू को क्या लिखेंगे, M2, टाइम टू को T2, और इसको कैसे, W2, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपके सामने इक्वेशन बनेगा। टाइम की जो वैल्यू होती है, जैसे T1 एंड T2 आर द टाइम है कि नहीं, तो टाइम के यूनिट क्या हो सकता है, आवर्स हो सकता है, और किसमें क्या आ सकता है। अब तो लोगों को पेमेंट कैसे दिया जाता है, जो आज काम करने वाला पर्सन है उसको पेमेंट कैसे करते हैं, आज के दिन में कैसे पेमेंट किया जाता है। एक तो कहते हैं डेज वाइज, मजदूर लोग जो है उसको क्या दिया जाता है, डेज वाइज। जैसे भाई आज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आज काम पे है, डेज के हिसाब से पेमेंट दे दो, ये एक देता है। दूसरा होता है थोड़ा सा व्हाइट कॉलर जॉब वाले आदमी है जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब गवर्नमेंट जॉब है, उनको पेमेंट कैसे की जाती है, मंथ वाइज, महीना भरा पैसे आ गए। दूसरा पेमेंट कैसे करते हैं, टीचर वगैरह है, हाँ एडवोकेट है, कुछ लोग आ रहे हैं, उनको पेमेंट कैसे किया जाता है, सेशन वाइज। सेशन पे आए, 1 घंटे का सेशन हुआ, सेशन वाइज। सेशन वाइज, डेज वाइज, मिनट वाइज पेमेंट होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सेकंड वाइज कभी पेमेंट दिखा है, नहीं देखा, सेकंड वाइज पेमेंट नहीं देते। तो ये टॉपिक जो है आपको ये भी दिखाएगा पेमेंट करने का तरीका क्या है, और पेमेंट के ऊपर काम करने का वो टाइम मिलेगा। तो टाइम की वैल्यू जो लाएंगे, यहां पर H1D1 भी कर सकता हूं मैं, डेज और आवर्स में निकाल सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो इसी फॉर्मूले को आगे कैसे लिखा जाएगा, M1, T1 को क्या लिखता हूं, D1H1, D1H1, बताओ D1H1 क्या होगा, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स, अलग अलग हो सकते कि नहीं। इधर क्या आएगा, इस साइड में आएगा, यहां पर, एक मिनट सॉरी, यहां पर क्या लिखेंगे यार, इसे क्या लिखेंगे, M2, M2 इंटू क्या लिखना है, D2 इंटू क्या, H2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, W2। तो देखिए यार, बस ये वाला जो आपके सामने आ रहा है इसका मीनिंग पहले समझ लो, और ये काम की चीज कैसे देखे। यहां पर क्या हुआ, M1 M2 को क्या किया हम लोगों ने, M1 M2 क्या है हमारे, ये किसके बारे में, M1 M2 नंबर ऑफ वर्कर, ये वर्कर का चार्ट है कि पहले वर्कर कौन है, अब वर्कर क्या है। ठीक है, यहां पर D1 D2 क्या है यार, D1 D2 क्या है, नंबर ऑफ डेज है, डेज की बात की बताई गई, अगर डेज दिया तो लिखेंगे। अब बताओ H1 H2 क्या है यार, नंबर ऑफ आवर्स। अब बताओ कहीं पर भी इंडिया में नंबर ऑफ आवर्स,
मिनट के हिसाब से पैसा मिलता है क्या? कोई बता सकता है कि कोई जॉब ऐसा है कि मिनट के हिसाब से पैसा मिल रहा है? नहीं मिलता है। कम से कम क्या करता है, नंबर ऑफ आवर्स तो काउंट करता है, मिनट के हिसाब से कभी पैसे नहीं मिलता है। और दिया भी नहीं जाता कि 5 मिनट का अलग लूंगा, 1 मिनट का अलग, कभी चार्ज नहीं करता है। ठीक है, डेज डेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है, नहीं तो नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, कि प्रोफेशनल लोगों नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से चार्ज करता है, इतने समय के लिए आया था, इतना पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यू लगेगी। W1 एंड W2 क्या आएगा? W1 एंड W2 को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ वर्क, वर्क कितना था। ठीक है, वर्क का यूनिट कितना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको 2-3 चीज पूरी तरह से दिमाग खुल जाएगा। सैलरी कैसे देते हैं इसके बारे में भी पढ़ाएगा, कि वो क्यों पेमेंट, ऐसा नहीं ज्यादा टाइम जा रहे हो ऑफिस में ज्यादा सैलरी कभी नहीं मिलती, ज्यादा समय वर्क करने से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। सैलरी किसके ऊपर होता है? समय भी दे रहा है, कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, दो चीज आनी चाहिए, कंट्रीब्यूट भी होना चाहिए और समय भी आना चाहिए, उसके ऊपर पैसा होता है। जैसे वॉचमैन है, ठीक है, बुरा मत मानना बट रियलिटी बता रहा हूँ, वॉचमैन बेचारा दिन रात पड़ा हुआ है, दिन रात गेट के ऊपर वॉचमैन कर रहा है, सैलरी देखना 10-12 हजार के ऊपर नहीं होगी, 12-15 हजार जो भी होगी। ठीक है, बट एक आदमी 1 घंटे के लिए आता है, आराम से बहुत कमा रहा है। कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में? कंट्रीब्यूट इतना कर रहे हो कि आपके सिवा ऑर्गेनाइजेशन ना चले, आपका पैसा बढ़ जाएगा सीधा। ठीक है, ऐसे बना दो कि आपके सिवा चल नहीं सकती, तो दैट टाइम पैसा बढ़ेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, देखिए आप लोग ट्राई होता है क्या। ये कह रहा है 6 men in a 20 days, 6 men in a 20 days make 15 toys. 6 men in a 20 days make up 15 toys. 6 men आए, 20 days काम किया, 15 टॉयज उन्होंने बना दिया। ठीक है, देन हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड, या हाउ मेनी मेन ही मान लेता, मेन रिक्वायर्ड, हाँ, टू मेक 45 टॉयज, 45 टॉयज इन 30 days। कितने मेन लगेंगे 45 टॉयज बनाने के लिए 30 डेज में? यार बस एक रफली ऐसे कुछ तो एग्जांपल लिया, क्योंकि एक ऐसे भी सवाल आते हैं कि नहीं, एकदम बेसिक सवाल आता है कि क्या दिया आपने पहले सवाल में, कि 6 मेन होते हैं 20 डेज में 15 टॉयज बनाते हैं। टॉयज बनाने का मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं यार। उसके बाद में हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू मेक 45 टॉयज इन 30 डेज, कितने पर्सन लगेंगे, मेन यानी यहाँ पर वर्कर की बात कर रहा है, तो कितने मेन लगेंगे 45 टॉयज को बनाने के लिए 30 डेज में, ये वाला। पहले मेन कितने हैं 6, यानी वर्कर 1 तो हमें पहले मिले 6। ठीक है, कितना टाइम में कंप्लीट करते हैं, ये टाइम को दर्शा रहा है ना 20 डेज, तो यहाँ पर लगा 20। कितने काम करते हैं ये बता दो, कितने काम किया 15 टॉयज, टॉयज बनाना मतलब काम हुआ, ये यहाँ पर पहला आ गया। इसमें आपने क्या किया, वर्कर 1 टाइम 1 वर्क 1 ये लिख दिया, इक्वल टू होता है वर्कर 2। वर्कर 2 सर पता ही नहीं है, कितना टाइम दिया, टाइम तो दिए हमें, कितना टाइम में बनाना है 30 डेज में बनाना है, ये हो गया यहाँ पर 30 डेज। आप डेज लिखो मत लिखो चलेगा, डिवाइडेड बाय वर्क, कितना वर्क करना है 45 टॉयज बनाना है। चलो ये समझ में आएगी नहीं, ये सिंपल सा प्रेजेंटेशन, एकदम बेसिक प्रेजेंटेशन, ये ऐसे आ गए। अब ये आते ही हम लोग क्या करेंगे, अब ये आ गया, अब बाकी का आप जानते हो, आमने सामने डिवीजन, ऊपर नीचे डिवीजन, एंड क्रॉस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे देख लो, जहां पर नंबर देखिए यार 45 से डिवाइड करूंगा, 15 1 15 कितना 3 आमने सामने डिवीजन, ऐसे डिवीजन। हाँ, 3 से इधर भी डिवाइड करेंगे, 3 1 ये कितना 10 10 हो रहा है, 3 1 3 10 ये स्टेप समझ में आई? ठीक है, अब 10 आने के बाद में यहां से 10 1 ये कितना 2 और 2 इंटू 6 कितना 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए उतने दिन में 12 वर्कर लगना चाहिए। पहला सवाल बहुत बेसिक, अच्छा सा सवाल है, यहां से सवाल, क्योंकि पहला वाला तो बहुत बेसिक लगा। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया इसमें, 12% कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। ये कभी भी ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वर्कर कितने हैं 12 है, ये तो समझ में आया 12 वर्कर है, कितना काम किया, कितना काम किया 3/5 काम किया, कितने समय में काम किया 10 डेज में। 10 डेज में, यहां तक समझ में आया, 12 वर्कर ने 3/5 वर्क कर लिया 10 डेज में। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क बताया उसने, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट करना है 10 डेज में। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, आई थिंक आप सभी को भी पता होगा। टीचर जब कभी भी स्कूल का मार्कशीट लिखते हैं बच्चों का टेस्ट का, तो टीचर ऐसे करके दे देते हैं 76 100, और टीचर की अपनी अलग कुछ तो साइन करके दे दिया।
पेरेंट्स को मार्कशीट दिखाने के लिए बताते हैं और पेरेंट्स का साइन लेने के लिए बता देते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? 100 मार्क्स की एग्जाम हुई, आपके बच्चों को 76 मिला है, कितना कम मिला? 24 कम मिला। 24 कम मिला कि नहीं? पेरेंट्स को क्लियर होता है 100 मार्क्स का पेपर है, 76 तो बच्चे को मिल गया है, 24 कम मिला। तो 24 कम मिला मतलब उसको भी मार्क्स मिल सकते थे। 100 आउट ऑफ 100 आगे तो बहुत, फिर तो शाबाश की हो रही है, बहुत अच्छा, इसमें भी डांटनी पड़ेगी। अच्छा चल रहा है कि नहीं? तो सेम आप एक बात बताओ, इसमें फ्रैक्शन कहां पर है? 3/5। व्हाट इज मीन बाय 3/5? 5 यूनिट का काम है यार, 5 यूनिट का काम है। कितना यूनिट काम किया? 3 यूनिट काम किया। बचे कितने होंगे? 2 यूनिट होंगे। ऐसे लिखेंगे कि नहीं? 2 यूनिट बचे होंगे। तो सीधा सीधा आएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर पहले कितने थे? 12। कितने दिन में काम किया? 10 डेज में काम किया। ये स्टेप समझ में आ रही है? 10 डेज में कितना काम किया? 10 डेज में 3/5 का मतलब 5 में से कितना? 3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 में से 3 यूनिट लिख देता हूँ। 3 यूनिट लिखा, इक्वल टू हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड यानी एक्स। कितने डेज में कंप्लीट करना है? 10 डेज में कंप्लीट करना है। कितना काम करना है? रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। टोटल काम तो 5 था, 5 में से तो 3 यहां पर दिया हुआ है, तो रिमेनिंग कितने बचे? 2 यूनिट। तो यहां पर लिखेंगे 2 यूनिट। बताओ ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? ये स्टेप समझ में आई है सभी को? बाकी आप कैलकुलेशन जानते हो, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। बताओ कहां से कैंसिल करेंगे? ये वाला 10, ये वाला 10 क्या होगा? कैंसर। ये क्लियर? पहले 3 से 1 जार 3 कितना? 4 जार। ये 4 यहां से कैंसिल हुआ, 2 इधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? 4 इंटू कितना? 2। तो 4 इंटू 2 कितना है? 8। तो 8 इज द ओनली आंसर। 8 वर्कर लगेंगे जो बाद में कंप्लीट करने के लिए। ये इज द आंसर। 40 people can make 60 toys in 8 hours. If 8 people leave the work, leave का मतलब चले गए, 8 लोग तो चले गए। अब 8 लोग चले गए तो बाकी तो लोग बचे होंगे ना। कितने लोग बचे होंगे? 32। नेक्स्ट वर्कर 32 है, ठीक है। देन हाउ मेनी टॉयज कैन बी मेक इन 12 आवर्स? हाउ मेनी टॉयज, टॉयज का मतलब काम, वर्क, वर्क कितना किया होगा? अब बताओ पहले नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 40। अब 40 आ गया, उसके बाद में टॉयज बताया, टॉयज का मतलब वहां पर वर्क हो गया यानी 60। ये नीचे हो गया। कितने आवर्स में बना रहे थे? 8 आवर्स में। तो यहां पर टाइम हो गया यार, ये तो क्लियर हो रहा है कि नहीं? इक्वल टू, यहां तक स्टेप समझ में, ठीक है। अब बाद में क्या बताया? 8 पीपल लिव द वर्क। 8 लोग तो पहले चले गए, लोग पहले 40 थे, 40 में से 8 चले गए, बचे कितने होंगे? 32। तो इसकी वैल्यू होगी 32। अब 32 है, बट कितने आवर्स में बनाना है उन्होंने? 12 आवर्स। ये टाइम दे दिया, तो यहां पर लगेगा टाइम हमारा 12 आवर्स हो गया। बट कितने टॉयज बनेंगे यानी वर्क कितने करेंगे ये पता नहीं, तो एक्स। ये वाला प्रेजेंटेशन आना चाहिए यहां तक आगे सभी को। बाकी ये प्रेजेंटेशन आने के बाद में आप आमने सामने वाला लॉजिक लगा दीजिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। बताइए यार कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे? 8 1 जार और 8 कितना? 4 जार। ये आवर्स आवर्स तो कैंसिल ही होगा वैसे। 4 जार हो गया। 4 होने के बाद में 4 1 जार, ये कितना? 10 जार। 10 हुआ कि नहीं? और 10 जाने के बाद में यहां से इसका जीरो, इसका जीरो क्या होगा? कैंसर। 6 इधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 12 कर दो, और 6 इंटू 12 कितना होता है? 72। तो 72 ट्वाइस लगा देंगे, इज द आंसर होंगे। ये वाला आंसर आएगा। मीनिंग समझ में आया क्या? पहले देखो, हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, m1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2 अपॉन W2। M1 M2 यानी वर्कर, T1 T2 यानी टाइम, W1 यानी W2 यानी क्या? वर्क। बस इतना ही चाहिए, हाँ बाकी हम लोग डायरेक्टली प्रेजेंट करेंगे। अब इस कंडीशन में देख लीजिएगा, आपके पास में गिवन क्या है? वर्क के बारे में कहीं पर बताया था क्या? हाँ, वर्क के बारे में कहीं पर दिया है? नहीं दिया है। वर्क के बारे में नहीं दिया तो पहले क्या बताया उन्होंने? 36 men completed the work in a 35 days वर्किंग 7 आवर्स अ डे। एक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे 36 men है। और इन्होंने एक दिन में, हाँ एक दिन में कितने? 7 आवर्स काम कर रहे हैं। कितना दिन काम किया? 35 डेज काम किया। तो वर्क की तो बात ही नहीं हुई, तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, हाँ हाउ मेनी मोर मेन शुड बी एंगेज। हाउ मेनी मोर मेन, मोर का मतलब क्या हुआ? और कितने ज्यादा मेन लगेंगे। हाउ मेनी मोर मेन, हाँ ऑलरेडी कितने मेन है? 36। तो 36 से ज्यादा लगेंगे कि नहीं? तो मान लो 36 से ज्यादा यानी एक्स लगे होंगे, एक्स मेन और लगना है। तो पहले 36 है और हम लोग एक्स ऐड करेंगे, तो यहां पर मेन कितने हो जाएंगे? 36 प्लस एक्स होंगे। ऑलरेडी पहले 36 था, 36 प्लस एक्स होंगे। और 36 प्लस एक्स होंगे तो इनको फिनिश वर्क कितने दिनों में करना है?
28, और एक दिन में कितने आवर्स काम कर रहे हैं 5, तो यहां पर लिखेंगे 28 इंटू क्या 5। ये स्टेप समझ में। तो आपको आंसर x का चाहिए था, न कि आपको 36 प्लस x का चाहिए, हमें आंसर x का चाहिए। तो जैसे ही आंसर x का चाहिए तो हम लोग जानते हैं आमने सामने डिवीजन तो होगा, लेकिन ब्रैकेट को टच नहीं करना है, ब्रैकेट को टच नहीं करेंगे। तो ब्रैकेट को रहने दीजिए क्योंकि उसको टच नहीं कर सकते, बाकी कहीं पर भी डिवाइड करते हैं। एक बार 7 1 जार 7 कितना 4 जार, 5 1 जार 5 कितना 7 जार, ये 7 हुआ, 4 1 जार 4 कितना 9 जार, और 9 इंटू 7 कितना 63। तो 63 बराबर 36 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, 36 प्लस एक्स आएगा। बताओ ये 63 इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 63 में से 36 माइनस कर दो, कितना आएगा 27। तो 27 वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। तो डी इज द राइट आंसर, ये वाला था। A certain number of men take 45 days to complete a work. Certain number बताया उसने, कुछ तो नंबर ऑफ मेन है जो 45 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं, बट वर्क की बात की कि यार नहीं की, वर्क की बात नहीं कर रहे। If a 10 men, हाँ यहाँ पर a certain number of men take 45 days to complete the work. If there are the 10 men less, then they will take 60 days to complete the work. अगर जो नंबर ऑफ मेन है उसमें से 10 लोग चले गए, 10 लोग चले गए, तो वही वर्क कितने दिन में होता है 60 डेज में होता है। ठीक है, 60 डेज में कंप्लीट करेगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन कितने हैं ये पूछा गया। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन। ओके चलो, हमें स्टार्टिंग में मेन कितने ये पता नहीं, तो एक्स मान लो। और ये एक्स लोगों को कितने दिन लग रहा था टाइम, 45 लग रहा था। वर्क पता नहीं, ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो। एक्स लोग हैं, उनको काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 45, है कि नहीं। अब नेक्स्ट टाइम में कितने लोग कम हो गए यार, 10 लोग कम हो गए, 10 लोग कम हुए ना, लेस हुए, तो लेस हुए तो क्या करेंगे x माइनस 10, और उसी काम को कितने समय लग रहा है अभी 60 डेज। ये स्टेप समझ में, बस ये ध्यान रखना है ब्रैकेट को टच नहीं करना है। ठीक है, ब्रैकेट को टच नहीं कर सकते बिकॉज उसमें एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन। तो अब क्या करेंगे, यहां से आए 45 को डिवाइड किया 15 से, तो ये 3 जार, ये कितना 4 जार। तो ये इक्वेशन बनेगा 3x, और 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस कितना 40। और अब ये नंबर इधर जाएगा तो माइनस होगा, और जो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस आएगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो 40 इज द राइट आंसर, बी वाले स्टूडेंट करेक्ट है। ओके, एक बात बताओ, कभी कभार क्या होता है ना, लोग जैसे मैंने एक गांव में एक चीज सीखी, जब जमीन होती है कि नहीं, जब फसल लगाई जाती है, तो एक होता है कितना एकड़ है, जमीन का एरिया कितना एकड़ है। अब उसमें जो बीज लगाएंगे वो एकड़ के हिसाब से बात करता है। और जो बेचारा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको एकड़ का भी नॉलेज नहीं, एकड़ है उनको पता है, लेकिन जब वो मजदूर को हायर करता है तो वो लोग क्या करते हैं पता है, वो एकड़ गीकर नहीं देखते, वो सीधा क्या करता है, आज का 5 एकड़ को काम करने के लिए 10 लोग लगने वाले हैं। दिमाग में कैसे आ गया उनका कि उन्होंने ठान लिया कि कितने लोग काम करेंगे, आज 10 लोग काम करेंगे, तो आज एक दिन में पूरा क्या हो जाएगा, उनका काम हो जाएगा। फिर अब घर वाले ने कहने लगे 10 लोग तो नहीं मिल रहे, तो आज के लिए 5 लोग मिले। तो ये आदमी कैसे सोचेगा, आज 5 लोग जाएंगे तो आधा काम होगा, कल 5 लोग जाएंगे तो आधा काम होगा, यानी फिर 2 दिन में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो बात समझे, कभी कभार ऐसे होता है सर वर्क नहीं पता है, तो किसे वर्क कहते हैं, टाइम इज इक्वल टू वर्क, या वर्कर इज इक्वल टू वर्क। सिंपल, क्या कहेंगे, वर्कर इज इक्वल टू वर्क। तो यहां पर मैं कंडीशन ऐसे लिख रहा हूं, इफ वर्क इज नॉट गिवन, हाँ, इफ वर्क इज नॉट गिवन, जब वर्क नहीं दिया जाए, वर्क इज नॉट गिवन, देन टाइम जो होगा इज इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ऐसे मानना, जब वर्क ही नहीं दिया जाए तो उस समय जो समय है उसी को क्या कंसीडर करेंगे, वर्क कंसीडर करना। क्लियर हो रहा है, क्या बताना चाहता हूं, काम पता नहीं ना कितना है, बट काम पता नहीं लेकिन समय तो पता है कितना दिन लगना चाहिए कितने वर्कर का, तो उस हिसाब से वही आपका काम बन जाएगा। उस समय समय बरोबर वर्क होगा, ठीक है, काम होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या देखा कि 12 मेन है, हम लोग जानते हैं 12 मेन है, पर 12 मेन कंप्लीट वर्क को कितने दिन में कर सकते हैं, 9 डेज में कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं, अगर वो 12 के 12 9 डेज कंप्लीट काम करने निकले तो तभी वर्क होगा ना, ऐसे नहीं मन आया आज नहीं किया कल किया तो नहीं होगा। यानी 12 मैन चलते हुए 9 डेज काम लगातार करे तो फिर काम कंप्लीट होता था।
लेकिन बात हो गई आफ्टर दे वर्क फॉर 6 days। तो आप बताओ वर्क इन्होंने कितने दिन किया एक्चुअली? 6 days ही हुआ कि नहीं? तो देखो यहां पर क्या समझना है, 9 डे का काम था, तो 9 days बरोबर कितना हुआ, कितना यूनिट हो गया? 9 यूनिट ही काम है। ये स्टेप समझ लो पहले, ये समझ में आ रही कि नहीं? 9 दिन का काम है। एक अनपढ़ा वाला लिखा हुआ आदमी क्या सोचेगा, पढ़े लिखे में मत जाओ आप, ऐसे समझ लो मुझे कुछ नहीं पता, तो वो क्या सोचेगा, 9 डे का काम है, तो उसके लिए 9 डे का काम मतलब कितना यूनिट हो गया? 9 यूनिट। 9 यूनिट उसमें काम होना है। उसने ऐसा सोचा होगा 9 दिन में ये 9 यूनिट काम करेंगे, बट 9 दिन में कितने लोग काम करेंगे? 12 लोग काम करेंगे। अब 12 लोगों ने कितने दिन काम किया एक्चुअली? 6 डेज ही काम किया। 12 लोगों ने 6 डेज ही काम किया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 12 मेन दिया ना, 12 मेन इन्होंने 6 डेज ही काम किया है। तो बताओ 6 डेज काम किया होगा तो कितना यूनिट काम हुआ होगा? 6 यूनिट ही काम होगा, क्योंकि 9 डेज बरोबर 9 यूनिट है, तो एक दिन बरोबर 1 यूनिट हुआ होगा। काम तो 6 दिन किया उन्होंने, तो वर्क भी कितना हुआ होगा? 6 यूनिट ही हुआ होगा। चलो बताओ यार ये समझ में आएगी नहीं, ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं? 6 डेज में 6 यूनिट ही काम हुआ होगा, बिकॉज वर्क टाइम बरोबर वर्क हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 6 डेज काम किया, उसके बाद में क्या हुआ, 6 मोर मेन ज्वाइन, 6 और लोगों ने उनको ज्वाइन किया। पहले लोग कितने थे? 12, अब 6 और बढ़ गए, कितने लोग होंगे? 18। अब हमारे पास वर्कर हो गए 18 मेन। अब 18 मेन हो गए तो उन्होंने कहा हाउ मेनी डेज, हाँ हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, कितने दिन लगेंगे पता नहीं यार, एक्स डेज मान लो, और कितना काम करना है? रिमेनिंग काम करना है ना, रिमेनिंग काम करना है। यहां पर कितना यूनिट हुआ था? 6 यूनिट। काम कितने यूनिट का है? 9 यूनिट। कितना बचा है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट वहां पर लगाना पड़ेगा खाली। तो जैसे हम लोग 3 यूनिट वहां पर लगाएंगे तो यहां पर नंबर आएगा 3 यूनिट का। चलो ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो मुझे। यहाँ पर किसी को डाउट होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले चेक कर लो, क्योंकि यहाँ से कंटेंट ऐसे ही आएंगे। अब यहाँ पर कंटेंट बदल गया। कंसेप्ट कहता है टाइम बरोबर वर्क हो जाएगा व्हेन वर्क इज नॉट गिवन। ठीक है, तो उस समय वर्क इज नॉट गिवन हुआ तो टाइम बरोबर वर्क मानना है। तो ये वाली कंडीशन आ रही है। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे, बाकी केस आप जानते हो, सॉल्व करते समय क्या होगा, 6 से 6 क्या हो गया, क्या आंसर? 3 से 1, 3 1 जार 3 कितना? 6 जार। और ये यूनिट वगैरह तो वैसे ही कैंसिल करो, इसका मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, 6 1 जार ये कितना? 2 जार। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 2। तो 2 डेज लगेंगे, इज ओनली आंसर। 2 वाले स्टूडेंट करेक्ट है। अब बहुत बार ये टॉपिक क्या सीखा था लाइफ में, क्या सीखा था, समय एक ऐसी चीज है ना जो भगवान ने सभी के लिए इक्वली बनाई। ये बताया जाता है कि दुनिया में, जैसे हमारी इंडिया में रिचेस्ट पर्सन कौन है? इंडिया की रिचेस्ट पर्सन कौन है यार? हाँ, कौन है? आपको अंबानी याद आ रहे होंगे, अभी अंबानी के घर में शादी है, कौन से रिचेस्ट पर्सन कौन है? हाँ, अदानी जी है। और क्या है? अंबानी है। और क्या है? रतन टाटा है। और क्या है? बिरला है, आदित्य बिरला है, इनका भी है। तो ये लोग क्या कहते हैं, एक ऐसी कहावत मानी जाती है कि मान लो कि सभी लोगों को इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जितने भी इंडियन लोग हैं हम सभी को इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, तो आने वाले कुछ साल के बाद में जो अमीर है वो दोबारा अमीर बन जाएंगे, जो अमीर है वो अमीर बनेंगे, गरीब नहीं बनेंगे। रीजन क्या है? वो समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। सबसे बड़ा चीज है जो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो पैसा नहीं करता, वो क्या करता है? समय का सही उपयोग करना, ये करता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ लोग दूसरों से मेहनत करवा के भी मेहनत होता है। ठीक है, ऐसे भी होता है। आपको लगता होगा कि अंबानी जी खुद मेहनत करते होंगे? नहीं, उनको एक तरीका जरूर आता होगा कैसे लोगों से मेहनत करवाना। अदानी जी को आपको लगता है कि वो दिन रात मेहनत करते होंगे? नहीं करते होंगे। अदानी जी का कभी टाइम मिले तो बायोग्राफी या थोड़ा सा उनके बारे में गूगल कर लेना, रिसर्च कर लेना। अभी तो इंडिया से टॉप वहीं पे चल रहा है। वो जब अपनी करियर की उन्होंने शुरुआत की थी तो उनके पास कुछ भी नहीं था। 20s 80s के दशक में, 2018 के ईयर में वो नॉर्मल इंसान थे, जैसे स्कूटर पे घुमा करते थे। अब देखो कितनी हैरानी करने वाली बात है, एक आदमी पहले स्कूटर चला रहा है, वो अब देश का अरबपति बन गया, अब जो पति बन गया। कुछ तो किया होगा, कुछ तो अलग डिफरेंस सोचा होगा। आज हर कोई इंडस्ट्री ले लो उसमें नाम का आता है उनका, बिकॉज उन्होंने बाय करके उनको चलाना कैसे ये पता चल गया। तो लोग क्या करते हैं, समय को कैसे यूटिलाइज करें। और हमारे इसमें दुनिया में सबसे अच्छी चीज भगवान की दी हुई समय है, क्योंकि उन्होंने गरीबों को भी सेम दे दिया, अमीर को भी सेम दे दिया। डिफरेंस होता है लोग कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा वेल्थ डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, ये 3 चीज नोट डाउन कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।